यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर रात कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं और गांव वाले इसे खूनी रात कहते थे। इस गांव के बारे में कहा जाता कि यहां एक बुरी आत्मा का वास है जो हर रात किसी निर्दोष व्यक्ति को अपनी बलि चढ़ा देती थी। कहानी की शुरुआत यह घटना कई साल पहले की है, जब एक युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ गांव में नया नया आया था। अर्जुन और उसका परिवार शहर से बाहर इस शांत गांव में रहने के लिए आया था। गांव में आते ही उसने महसूस किया कि कुछ अजीब था। लोग रात होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और खिड़कियां भी बंद कर देते थे। अर्जुन ने एक दिन अपने पड़ोसी से पूछा, यह क्या हो रहा है? पड़ोसी ने डरते हुए कहा, यहां हर रात एक बुरी आत्मा आती है। उसे हम खूनी रात कहते हैं। यह आत्मा किसी न किसी की जान ले लेती है। कई साल पहले गांव के बाहर एक बड़े हवेली में एक खूनी वारदात हुई थी। उस वारदात के बाद से यह आत्मा रात को अपना बदला लेने आती है। अर्जुन ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा, लेकिन एक रात उसे भी इसका सामना करना पड़ा। खूनी रात की घटना। रात के अंधेरे में अर्जुन की आंखें अचानक खुली। उसने देखा कि कमरे में अजीब सी सर्दी और खामोशी थी। तभी उसने बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनी। अर्जुन के मार के कमरे से बाहर निकला और देखा कि गांव के लोग भाग रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर एक व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, वो आत्मा, वो फिर से आई थी। किसी को अपनी खौफनाक मौत दे गई। अर्जुन ने देखा कि उस रात हवेली के पास एक और हत्या हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ और अजीब था। मृतक का चेहरा किसी और के जैसा नहीं था, बल्कि वह वही चेहरा था जो अर्जुन ने कुछ दिन पहले देखे थे, उसी आत्मा का। खूनी रात का रहस्य। अर्जुन ने अपने डर को जीतते हुए उस हवेली का दौरा किया। अंदर जाकर उसे यह पता चला कि वहां एक बहुत पुराना राज दफन था। उस हवेली के मालिक ने अपने ही परिवार के लोगों को धोखे से मार डाला था और उनका खून उसी रात हवेली में बिखरा था। वह आत्मा बदले की आग में जल रही थी और अपनी मौत का बदला ले रही थी। अर्जुन ने समझा कि इस आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसके अधूरे काम पूरे हों। उसने गांव के बुजुर्गों से यह कहानी सुनी और पाया कि उस आत्मा की मंशा पूरी करने के लिए उसे सही रास्ता दिखाना जरूरी था। अंत में अर्जुन ने सब कुछ सही तरीके से किया और उस आत्मा को शांति मिल गई। गांव में फिर से शांति का माहौल था, लेकिन इस घटना के बाद अर्जुन और गांव वाले हमेशा यह समझते थे कि रात के अंधेरे में कुछ राज दफन होते हैं और खूनी रात कभी भी लौट सकती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि भूत प्रेत की कहानियां केवल डरावनी नहीं होती, बल्कि उनमें एक गहरी सच्चाई और रहस्य भी होता है जिसे समझने की जरूरत होती है। अर्जुन ने जिस तरह से आत्मा को शांति दिलाई थी, वह घटना गांव में एक इतिहास बन गई। लेकिन कुछ महीने बाद एक और अजीब घटना घटी। अर्जुन के मन में यह सवाल था कि क्या खूनी रात का अंत हो चुका था, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी शांति थी? क्या वह आत्मा सच में शांति पा चुकी थी या कुछ और घातक इंतजार कर रहा था? दूसरी घटना। एक रात अर्जुन और उसके परिवार वाले सो रहे थे जब अचानक एक जोरदार आवाज आई। अर्जुन तुरंत उठ बैठा और खिड़की से बाहर देखा। गांव में एक अजीब सी हलचल थी। लोग फिर से घबराए हुए थे और चुपके चुपके घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बाहर जाने का फैसला किया। वह गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा जो डर के मारे कांप रहे थे। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हुए कहा, वो आत्मा, वो फिर लौट आई है। यह सिर्फ एक शुरुआत है, उसके साथ कुछ और भी है जो हमें नहीं पता। अर्जुन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह जानता था कि वह आत्मा अब शांति में थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि यह वही आत्मा नहीं हो सकती, बल्कि कुछ और बुरा हो सकता है जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो। नई दहशत। अर्जुन ने समझा कि यह एक नई आत्मा हो सकती है, या फिर वह पुरानी आत्मा अपनी पहचान बदलकर वापस लौट आई थी। लेकिन जो भी था, उसने गांव को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगा और गांव को फिर से शांति दिलाएगा। वह फिर से हवेली की ओर गया, लेकिन इस बार हवेली के भीतर कुछ और अजीब था। हवेली में कोई नई आवाजें सुनाई दे रही थीं और अंदर की दीवारें भी चुपचाप खून से सनी हुई थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ बहुत गहरे राज छुपे हुए थे। जैसे जैसे वह हवेली के भीतर बढ़ता गया, उसे अचानक एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस हवेली और उस आत्मा के बारे में पूरी कहानी थी। किताब का रहस्य।
किताब में लिखा था कि हवेली के मालिक ने अपनी जान लेने वाले परिवार के सदस्य एक खतरनाक काला जादू किया था। वह आत्मा न सिर्फ इंसानों को मारने की ताकत रखती थी, बल्कि वह और भी बुरी शक्तियां इकट्ठा कर चुकी थी। यह आत्मा अब एक नई शरीर ढूंढ रही थी, ताकि वह अपनी ताकत को और बढ़ा सके और बदला लेने के बाद पूरी दुनिया में खौफ फैला सके। अर्जुन का नायकत्व। अर्जुन ने अपने गांव वाल को एकजुट किया और उन्होंने मिलकर उस आत्मा को फिर से हराया। लेकिन इस बार अर्जुन ने उस आत्मा के साथ एक समझौता किया ताकि वह अपनी शांति पा सके। उसने उसे यह वादा किया कि उसके अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब और किसी निर्दोष की जान नहीं ली जाएगी। अंतिम शांति। अर्जुन और गांव वाले जब तक हवेली के भीतर सच्चाई का सामना करते रहे, तब तक गांव में फिर से शांति लौटी। आत्मा को अपना शांति मिल गई और अब खूनी रात की घटनाएं केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। अर्जुन की बहादुरी और समझदारी ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि यह दिखा दिया कि अतीत की गलतियां और कड़ी सच्चाइयां सामने लाकर ही शांति मिल सकती है। गांव में फिर से रातें सुकून से बसर होने लगीं और लोग अपनी पुरानी कहानियों को याद करते हुए एक नई उम्मीद के साथ जीने लगे। अर्जुन और गांव वालों ने जब हवेली का रहस्य सुलझा लिया और आत्मा को शांति दिलाई, तो लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन समय बीतने के साथ अर्जुन को महसूस हुआ कि एक गहरी सच्चाई अभी भी छुपी हुई थी। क्या आत्मा को शांति मिल गई थी, या फिर उसकी असल मंशा पूरी नहीं हुई थी? अर्जुन के मन में ये सवाल हमेशा उठते रहते थे और वह जानता था कि अगर यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई, तो यह कभी न कभी फिर से सर उठाएगी। नया खतरा। कुछ महीनों बाद अर्जुन और उसके परिवार को रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें हवेली से नहीं आ रही थीं, बल्कि अब ये आवाजें सीधे गांव के अंदर से आ रही थीं। लोग फिर से घबराने लगे थे और डर का माहौल बढ़ गया था। अर्जुन जानता था कि यह आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने उसे शांति दी थी। लेकिन फिर क्या था? वह फिर से गांव के बुजुर्गों के पास गया। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, यह वह आत्मा नहीं है जिसे तुमने शांति दी थी। ये तो उसके अनुयायी हैं जो उसकी ताकत को फिर से जीवित करना चाहते हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि यह तो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वह अब अकेले इस खतरे से नहीं निपट सकता था और उसे अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद की जरूरत थी। काले जादू का राज। अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और एक बार फिर से हवेली में जाकर उसकी गहरी जांच करने का निर्णय लिया। इस बार हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन ने हवेली के भीतर एक पुराना मिट्टी से भरा तिजोरी देखा, जिसे उसने खोलने की कोशिश की। तिजोरी के भीतर उसे एक काले जादू की किताब मिली, जिसमें बताया गया था कि आत्मा की शक्ति का स्रोत कहीं और था और यह अब एक भयानक रूप ले चुकी थी। किताब के अनुसार वह आत्मा अपने अनुयायियों के माध्यम से एक नई खतरनाक योजना बना रही थी। अब वह केवल बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में अपनी शक्तियों का साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। अर्जुन ने यह फैसला किया कि अब उसे इस खतरे का पूरी तरह से अंत करना होगा, वरना ये शैतानी ताकतें पूरे इलाके को निगल सकती थी। अर्जुन का साहस और अंतिम मुकाबला। अर्जुन और उसके साथी रात के समय गांव के मंदिर में एकत्र हुए और वहां एक खास तंत्र मंत्र की पूजा शुरू की, ताकि वह काले जादू की शक्तियों का सामना कर सकें। उन्होंने हवेली में बसी आत्मा और उसके अनुयायियों को नष्ट करने का संकल्प लिया। जैसे ही तंत्र मंत्र शुरू हुआ, हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवा तेज हो गई और अंधेरा गहरा हो गया। तभी अर्जुन ने एक तेज चीख सुनी और देखा कि आत्मा और उसके अनुयायी हवेली में इकट्ठा हो गए थे। अर्जुन ने साहस जुटाया और पुरानी किताब में बताए गए जादुई शब्दों का उच्चारण किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोला, हवेली में तेज रोशनी चमकी और एक भयंकर ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वह आत्मा और उसके अनुयायी इस जादू से पूरी तरह से नष्ट हो गए। हवेली के अंदर का अंधेरा और खौफ गायब हो गया और वातावरण शांति से भर गया। उस रात के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन की बहादुरी और साहस ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि उसने उस आत्मा के काले जादू को भी नष्ट कर दिया, जो बरसों से गांव वालों के जीवन को नरक बना रहा था। गांव के लोग अब एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। अर्जुन और उसके परिवार ने भी राहत की सांस ली और उन्होंने इस भूतिया घटना को याद कर भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश सीखा।
अतीत के अंधेरे और गलतियों से हमें अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करना चाहिए ताकि हम भविष्य को बेहतर बना सकें। गांव वाले अर्जुन के योगदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहे और उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई जिसे वे हमेशा याद करेंगे। खूनी रात अब केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई, लेकिन उस रात की यादें और अर्जुन की बहादुरी गांव में हमेशा जिंदा रहेंगी।